बंदे झूठी तेरी शान। मत कर तो अभिमान रे बंदे झूठी तेरी शान। बंदे झूठी तेरी शान। मत कर तू अभिमान रे बंदे। मत कर तू अभिमान। झूठी तेरी शान रे बंदे। झूठी तेरी शान रे बंदे। मत कर तू अभिमान रे बंदे। मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान। जय हो। बंदे मत कर तू अभिमान रे बंदे। मत कर तू अभिमान रे बंदे। मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे। मत कर तू अभिमान। सहस बाहो दस बदन बाहो निप। बचे न काल बलि के। सहस बाहो निप बदन बाहो निप। बचे न काल बलि के। हम करी धन धाम समारे। हम धाम समारे। ओ अंत चले उठरीते। अंत चले उठरी तेरे बंदे। मत कर तू अभिमान रे बंदे। मत कर तू अभिमान बंदे। जय हो। मत कर तू अभिमान। झूठे तेरे शान रे बंदे। मत कर तू अभिमान रे बंदे। मत कर तू अभिमान रे बंदे। मत कर तू अभिमान रे बंदे।
मत कर तू अभिमान। इसलिए भैया अभिमान नहीं करना चाहिए किसी चीज। आज भोले बाबा ने पटके हरिछाला बाघम्बर को मंगाया तो कहा बाबा, रुद्रगणों ने कहा बाबा इसको पकड़ना पड़ेगा। तब भोले बाबा ने कहा पकड़ेंगे क्या, जो पहले से ही जब छूटना है इसको, जो छूट ही जाएगा उसको क्या पकड़ना। तब बोले पकड़ोगे नहीं तो कैसे बंधेगा। बोले सर्पों के द्वारा बांध। सर्पों के द्वारा जो है लपेट दिया बाघम्बर को। शशिललाट सुंदर सिर गंगा, सुंदर मस्तक पर भाल पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। गंगा मैया का निर्मल धार बह रहा है। नयन तीन उपवीत भुजंगा, तीन नेत्र वाले भोले बाबा। गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला। अशुभ भेष को धारण करने वाले फिर भी शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अर डमरू विराज, चले बसह चढ़ी बाजही बाज। कर त्रिशूल और डमरू विराज, डमरू त्रिशूल हाथ में लिया और भोले बाबा बसह पर असवार हुए बैल पर। तो रुद्रगणों ने कहा बाबा अरे इस पे बैल पे चलोगे, अरे विवाह करने चल रहे हो कि कोई मजाक है। क्यों? अरे बोले जिसके पास साइकिल होती है वो भी व्यक्ति विवाह में 2 दिन के लिए किसी की मोटरसाइकिल या कार मांग लेता है और विवाह में झूमझाम के साथ जाता है। तो आप भी किसी का पुष्पक विमान मांग लो, ये नंदी बाबा को छोड़ो। तो भोलेनाथ ने कहा भैया जो मांग करके वर बनते हैं वो 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं। भाई मांगी भाई वस्तु 2 दिन बाद वापस करना पड़ेगा। जो मांग करके वर बनेंगे वो 2 दिन बाद बराबर हो जाएंगे। अब हमको बराबर नहीं रहना, हमको श्रेष्ठ रहना। वर मतलब श्रेष्ठ, हमेशा श्रेष्ठ बने रहो। मांगी हुई वस्तु नहीं चाहिए मुझे। और फिर दूसरी बात, अरे नंदी बाबा बैल ये भी नाराज हो जाएंगे, कहेंगे अरे भोले बाबा रोज तो हम काम आते थे, अब आज हमको ही छोड़ दिया। आज तुम दूल्हा बनने जा रहे हो, दूल्हे राजा बन गए, हमको ही भूल गए। तो इसलिए भैया हमारे पास जो है मैं उसी से काम चलाऊंगा। रुद्रगणों ने कहा बाबा ठीक है, आपकी बात जरा कम समझ में आ रही, लेकिन ठीक है जैसी आपकी इच्छा। तो चले बसह चढ़ी बाजही बाज। और भोले बाबा नंदी पर जो है सवार हुए, लेकिन उल्टा बैठे हुए। जिधर नंदी बाबा का मुख था उधर पीठ किया और जिधर पूंछ थी उधर मुख किया भोले बाबा ने। रुद्रगणों ने कहा बाबा ये क्या कर रहे हो, आप उल्टा क्यों बैठ रहे हो। तब भोले बाबा ने कहा भैया वैसे मेरी जो है उल्टा बैठने की आदत। और दूसरी बात ये है कि बैल धर्म का स्वरूप माना गया। श्री भागवत के महात्म निरूपण के माध्यम से बैल को धर्म का रूप माना गया। और धर्म पे जब हम बैठे हों, धर्म से जुड़े हों, जैसे ये मंच क्या है, धर्म मंच। अभी धर्म मंच पर हम बैठे हैं और धर्म से जुड़ करके और हम जगत से संबंध जोड़ने जा रहे हैं। तो धर्म पे बैठ करके भी हम यदि नहीं अपने जीवन को पलटे, उल्टे नहीं अपने जीवन को, तो धर्म से जुड़ना फिर मतलब क्या है भाई। धर्म से जुड़े हो तो जीवन को भी पलटो, जीवन दिनचर्या बदलो। भोले बाबा वही संदेश देना चाह रहे कि धर्म से जुड़ करके मैं अपने जीवन को पलटना चाहता। दूसरी विशेषता भोले बाबा ने कहा भैया मैं जगत से संबंध जोड़ने जा रहा हूं, परंतु जगदीश हमारे इधर से आ रहे हैं, वो भी बराती। तो भगवान को निगाह में रखते हुए यदि हम भगवान की तरफ पीठ कर लेंगे तो ऐसा संबंध, ऐसा धर्म किस काम का जो भगवान की तरफ पीठ कर ले। तो इसलिए भगवान की तरफ मुख होना चाहिए, भगवान के नेत्रों से अपने दर्शन होना चाहिए। जगत की तरफ पीठ
और जगदीश की तरफ नेत्र होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। इसीलिए भोले बाबा उल्टा वैसे देख शिवहि सुर त्रियमोस काही, देख शिवहि सुर त्रियमोस काही, वरलायक दुल्हिन जग नाही, वरलायक दुल्हिन जग नाही। भगवान भोलेनाथ मस्त प्रभु की दर्शन में आनंद ले रहे हैं। धर्म पर आरूढ़ हो, क्योंकि जब धर्म से हम आरूढ़ होते, धर्म से जुड़ते, तो हमारी वृत्ति जो है बदल जानी चाहिए, भगवान की तरफ अंतर्मुखी वृत्ति होनी चाहिए कि निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ। भोले बाबा कहते हैं कि निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, और कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। कौन कैसा है मुझसे नहीं मतलब। खिले हैं जवाने में गुल रंग बिरंगे, विशाले भंवर को मैं चूमता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर हो के मैं झूमता हूँ। पर मिली है जिन्हें ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ। और हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुशनसीबी, हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुशनसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। ये है फकीरी, मेरे लागो मन यार फकीरी। भगवान भोले बाबा धर्म से जुड़ करके भगवान की तरफ निगाह किए, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, आहा आनंद ले रहे हैं। और चल देते हैं जगत से संबंध जोड़ने के लिए। इधर देवताओं ने कहा भैया ऐसा दूल्हा देखा कब हो? देवताओं ने कहा कब हो नहीं देखा। कहा देख लो, आज देख लो कितना सुंदर दूल्हा है। अब बर लायक दुल्हन जग नाही, इसके लायक इस संसार में दुल्हन मिलना भी बड़े मुश्किल हो जाएगा। विश्व विरंचयादि सुरव्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता। सब लोग अपने अपने वाहनों पर, विविध वाहनों पर चढ़ करके और बारात चल दिए। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा। अब देवताओं ने विचार किया कि जो बाराती जा रहे हैं ये बाराती दूल्हा के अनुरूप नहीं लग रहे, क्योंकि दूल्हा का भेष देखो, बारातियों का भेष देखो। क्या किया जाए? बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। ध्यान केंद्रित कीजिएगा, नहीं बात समझ में आएगी नहीं। बोले शंकर भगवान की जय हो। विष्णु कहा अस बिहस तब। अब भगवान भोले बाबा क्या जो है उपहास करने लगे। कौन? विष्णु भगवान। बिहस, हंसते हुए मुस्कुराते। बोले सकल दिसराज, बिलग बिलग होए चलो सब, निज निज सहित समाज। हे देवताओं, आप सब लोग अपने अपने वाहन को लेकर के अलग अलग अपने अपने गुट बना करके चलो, अपने अपने संप्रदाय में चलो। क्योंकि वर अनुहार बारात न भाई, अब हंसी करई हो परपुर जाए। दूसरे गांव में जाकर के अपनी हंसी कराओगे क्या? ऐसा दूल्हा के साथ जाओगे, बहुत हंसी होगी, खिल्ली उड़ाएंगे लोग, और तुम लोग देवता लोग हो। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने, निज निज सेन। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने,
मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग वचन नहीं जाही, हरि के व्यंग वचन नहीं जाही, मन ही मन महेश मुस्काही, मन ही मन। सारे देवताओं को जब ये बात सुना, विष्णु भगवान के वचन, देवता लोग अपने अपने विविध विविध वाहनों को लेकर के पृथक होने लगे। अब भोले बाबा आनंद में मुस्कुरा रहे, देखो हंस रहे भोले बाबा। क्यों? क्यों राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यदि प्रभु हमारा उपहास उड़ाना चाहता है, परमात्मा हमारा उपहास उड़ाना चाहता है, तो हमको उसी में आनंद लेना चाहिए। क्योंकि हरम के पुजारी हरम चाहते हैं और करम के पुजारी करम चाहते हैं, ना खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं, और जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। जो भगवान चाहते हैं, भगवान की राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अब जो तुम चाहते हो हम भी उसी में शामिल हैं प्रभु। इसलिए भोले बाबा मुस्कुरा रहे, हंस रहे, प्रसन्न है। वाह, ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और विष्णु भगवान अपने गणों को लिया अलग हो गए। सारे देवी देवता विविध विधानों को लेकर के अलग हो गए। अब 3 लोग बचे। कौन? 4 लोग, रुद्र गण दोनों और भोले बाबा और नंदी बाबा। तो क्या किया? अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे। भोले बाबा ने कहा अब अपनी बाराती बुलाओ, उस बाराती को लेकर के चलेंगे। देखो, जो पूरे हैं उनको सब पूछता, जो पूरे हैं उनको सब पूछता है, लेकिन जो अधूरे हैं उनको कोई नहीं पूछता। अब उनको पूछता यदि कोई है तो हमारे भोलेनाथ पूछते, भोले बाबा पूछते। भोले बाबा ने कहा कि आज क्या करना चाहिए? तुरंत भृंगृह प्रेर सकल गण टेरे। सभी गणों को बजाया, जो भृंगीनाद किया, सारे गण सब इकट्ठा हो गए। भूत प्रेत पिशाच अग्नि बेताल काल मारी मर। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाय। ये बेचारे क्या करें, राम जी के बारात में जा रहे थे कि देखेंगे विवाह, तो वहाँ पहुँच नहीं पाए, तो रोते रोते आए भूत प्रेत भोले बाबा के पास। प्रभु, हम लोगों को ऐसा देह दे दिया है, कोई पूछता नहीं, बोतल में छुपा करके सब मिट्टी में खोद के गाड़ देते। तो कहा चिंता मत करो, हमारा जब विवाह होगा तब तुमको ले चलेंगे बारात, खूब आनंद लेना, फिर विवाह देखना। आज वो अवसर आया और भगवान ने जो है उन भूत प्रेतों को बुलाया। अब भूत कौन होता है जरा इस पर भी विचार करें। भूत मतलब बीता हुआ। जब जो मर जाएगा वही भूत होगा, जो जिंदा होगा वो थोड़ी भूत बन पाएगा। मर करके ही भूत बनते। तो बारात में, शंकर जी की बारात में वही शामिल हो सकता है जिसका अहंकार मर गया हो, अहंकार जिसका खत्म हो गया हो, जहां पैदा हुए थे वहां से मर गए हो, जहां उनका गोत्र हो, जहां उनकी शाखा, जहां उनकी जन्मस्थली, वहां से वो खत्म हो गए, वहां उनका नामो निशान न रह गया। ऐसे संत, ऐसे महात्मा को भूत बताए भावार्थ के, उनका अहंकार खत्म हो गया, क्योंकि गुरु से ज्ञान पाकर के उन्होंने कुछ कर दिखाया। कहा गया है कि पाकर गुण से ज्ञान काम कुछ ऐसा कर जा, अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा। अब पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा, मरने से पहले मर जाओ, अहंकार को खत्म कर दोगे अपने आप सही हो जाएगा। तो अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा।
अपने घर में बैठ निरंतर, अपने घट में, अपने हृदय में, अपने घर में बैठ निरंतर, नहीं किसी के घर जा। और घट में बैठ कर क्या करना, क्या होगा? बोले सीताराम नाम सुमिरन कर, भव सागर से तर जा। इस संसार सागर से तर जाओ, उद्धार हो जाओ, कल्याण हो जाए। वही भगवान भोले बाबा के विवाह में जो है सम्मिलित होते। नाना वाहन नाना बेसा, से शिव समाज ने देखा कैसे है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, अहंकार जब खत्म होगा तब हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। एक राजा एक महात्मा के पास पहुंचा और कहा, महाराज हमको 1 नंबर वाला सौभाग्य दीजिए, 1 नंबर का सौभाग्य। महात्मा ने कहा, 1 नंबर का सौभाग्य? बोले हाँ, 1 नंबर का। बोले वो तो खत्म हो गया, आप देर से आए, अब 1 नंबर का सौभाग्य नहीं हो सकता, अब तुमको 2 नंबर का मिलेगा। राजा ने कहा, नहीं तो ये बताओ कि 1 नंबर का सौभाग्य कौन क्या था? तो महात्मा ने कहा, 1 नंबर का सौभाग्य ये था कि तुम पैदा ही नहीं हुए होते। राजा ने सोचा, पता नहीं क्या पागल महात्मा बड़बड़ा रहा है, दिमाग में नहीं है, समझ में बात नहीं आई। बोले चल हटाओ, कोई बात नहीं, 2 नंबर वाला जो सौभाग्य बचा है वो मुझे दीजिए। क्या है? बोले 2 नंबर का सौभाग्य ये है कि जितना जल्दी हो सके मर जाओ, यही 2 नंबर का सौभाग्य। 1 नंबर का सौभाग्य आप पैदा ही नहीं हुए होते, और 2 नंबर का सौभाग्य आप जितना जल्दी हो सके मर जाओ, खत्म करो। अब महात्मा की बात राजा के समझ में नहीं आई, उठकर चला गया। लेकिन भैया ये अटपट ज्ञान है, अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो या को झटपट लखे सो सब खटपट मिट जाए। जो झटपट लग ले वो सारी खटपट उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अहंकार पैदा ही ना हुआ होता, यही सौभाग्य। अहम रह जाए, अहम का अहंकार दूर हो जाए, अहंकार पैदा नहीं होना चाहिए, यही सौभाग्य। मस्त राम मुर्दों से बोले, हमको कुछ बतलाओगे? अच्छा जरा आप विचार करो कि आपको ये देखा जाए कि सुख किस में मिलेगा, तो हमको बताइएगा। खड़े रहने में सुख है कि चलने में सुख है? चलने में सुख है कि खड़े रहने में? खड़े रहने में। अच्छा, खड़े रहने में सुख है कि बैठने में? बैठने में। अच्छा, बैठने में सुख है कि लेटने में? लेटने में। अच्छा, लेटने में सुख है कि सोने में? अच्छा, सोने में सुख है कि हमेशा के लिए सोने में? बोलो जय श्री राम। यही सत्य है, जीवन का सत्य। एक जगह टेम्पो में लिखा था कि दुर्घटना से देर भली, तो दूसरे ने लिखाया उस वहाँ पर कि देर से दुर्घटना भली और सब झंझट से मुक्ति मिली। देर से दुर्घटना भली और सब झंझट से मुक्ति मिल गई। तो मस्त राम मुर्दों से बोले, हमको कुछ बतलाओगे? मस्त राम पहुँचे, मुर्दों से कहा, भैया कुछ हमको भी ज्ञान दे दो। तो मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, क्या? बोले मर जाओ सुख पाओगे। मर जाओ, जितना जल्दी हो सके मर जाओ, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। ये अंतर्मन है, अहंकार पैदा नहीं होना चाहिए। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद चले बहुपद बाहु, बिन पद को बहुपद बाहु, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, बिनु पग को बहुपग बाहु। जब ये मन मस्त हो जाता है भगवान के प्रेम में, वो तो इसलिए कहते हैं कि मन मस्त हुआ तब क्या बोले। जब मस्त हो जाएगा तो फिर क्या बोलना, क्या रह जाएगा, फिर वो बोल नहीं पाएगा। जो निजानंद में डूब जाएगा वो बोल नहीं पाए। मन मस्त हुआ तब क्या बोले,
और गठियायो, हीरा पायो सो गठियायो, हीरा पायो सो गठियायो। अब बार बार क्या खोले, अब बार बार उस पुटकी को क्या खोले। मीराबाई ने कहा मैंने पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। अब वो धन पा गई, अब बार बार क्या उसको खोलती रहे। बोलो जय सिया राम। तो इस तरह से जो निजानंद में मस्त है वो भगवान भोलेनाथ के बारात में चल दिया। और कैसे हैं, को मुखहीन है, को विपुल मुख काहू, कोई मुख से हीन है। अब मुख से हीन कौन है? जो निजानंद में मस्त हो गए हैं, मौन धारण कर लिए, जो महात्मा नहीं बोलना चाहते, मुझे अब कुछ नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना, वो मुखहीन। अब विपुल मुख काहू, किसी के बहुत मुख है, तो विपुल मुख काहू कौन हुआ? बोले हम लोग वक्ता लोग। वक्ता लोग बहुत मुख की बात बोलते, कभी जो है तुलसीदास जी के बातों का व्याख्यान करते, और कभी व्यास जी के बातों का व्याख्यान करते, कभी इधर की बातों का व्याख्यान, कई बातों को जो बोले विपुल मुख। और बिनु पद, कोई बिना पैर का है, और कोई पद बाहु। पद बाहु मतलब बहुत पैर हो गए, अर्थात सीए राम मैं सब जग जान, मैं सारे संसार को सीए राम मैं जग जानता हूँ, ये सारा संसार हमारा ही परिवार है। तो जब परिवार है तो सब हमारा परिवार है, तो हमारा हाथ पैर जितने जिसके हैं सब अपना ही हो, सब सीए राम मैं सब जग जान। तो यही पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, को विपुल नयन, किसी के नयन नहीं है और किसी के बहुत नयन है। तो वही ज्ञान विराग, दो नयन बाहर वाली, दो नयन अंदर वाली, वही ज्ञान विराग नैन उर्गारी। अब कोई नयन विहीना, कोई नयन से विहीन है, नेत्रों को बंद कर लिया, निजानंद में मस्त है। ऐसे रिष्ट पुष्ट को अति तनखीन, ऐसे भोले बाबा की बारात को जो है ले करके भोले बाबा चल दिए।